फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता हो गया होगा कि क्लास 10th का जो ओरिजिनल यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो आ चुका है। तो जितना भी ऑफिशियल मॉडल पेपर निकला उस सभी का आंसर की हम आप लोग के सामने ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तो आज हम हिंदी का लेकर क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग को बिल्कुल पहले जैसा ही एग्जाम फिर से होने वाला है, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 50 बनाना है। यहाँ पे साफ आप लोग देख रहे होंगे 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए समय जो है 15 मिनट पहले दिया जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 3 घंटा आप लोग का एग्जाम है और 15 मिनट पहले आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये सब तो खैर आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार बारी बारी से जितना भी ऑफिशियल मॉडल पेपर निकलेगा 2025 का, सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आज ये पहला पेपर है जो हिंदी का है। तो हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे और आप लोग इसको कंप्लीट भी ज़रूर कर लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मूर्धन्य स यानी श का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का उच्चारण स्थान मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्धा हो जाएगा। बारी बारी से देखते रहिएगा और आप लोग भी हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट का भी हम बिल्कुल हूबहू जितना भी प्रश्न मॉडल सेट का निकलेगा सब हम करवाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि इसमें से अ जो है वो आपका ह्रस्व स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल इस प्रकार का होता है, जो घटाव जैसा होता है। तो योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है। इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो तालीम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनसे हकार जैसी ध्वनि आती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका तो जरूर आप लोग को वीडियो पॉज करके इसका जरूर कोशिश करिए कि इसका आंसर मुझे बताइए कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो एक बार जरूर वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डाल दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट है, यस प्लस दा की संधि क्या होगी। ये भी बहुत इजी प्रश्न आया है मेरे दोस्त, बिल्कुल हार्ड प्रश्न नहीं है, ठीक है। जितना पढ़ाएगा सब उससे रिलेटेड टोटली प्रश्न आप लोग को बनेंगे, ठीक है। तो यसा प्लस दा से क्या बन जाएगा, यशोदा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन को हम लोग तोड़ते हैं पोज और अंश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले, यानी अंतिम में वाक्य जो बोल रहा है अंतिम पोजीशन पे पहुंच जाए, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विराम। यहाँ पे कहानी था, यहाँ स्टार्ट हो गया, इसका मतलब पूर्ण विराम। कहीं पे भी यहाँ क्वेश्चन टाइप का नहीं पूछा था, तो अब पूर्ण विराम हो जाएगा। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कीर्तन कौन लिंग है, तो कीर्तन आपका हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता कौन सा लिंग है, तो जो एकता है वो आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कुंजरा, कुंजरा का हो जाएगा कुंजरी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। इसमें से देख लीजिए कि कौन इसमें शुद्ध लिखा हुआ। ऑप्शन ए है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। इसमें कौन सा बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। तो परिणाम में उपसर्ग पढ़े होंगे, उपसर्ग आगे जुड़ता है तो परि आपका बिल्कुल सही है। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। तो गायक शब्द में आपका गायक, अक पीछे से अक है, यानी कि गायक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना अथवा बनावट के आधार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार से शब्द के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कान आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन है, तो जो हिंदी में रूपांतरण होता है उसी को तो तद्भव शब्द बोलते हैं, यानी आग आपका तद्भव हो जाएगा और अग्नि रहता तो तत्सम हो जाता।
निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, यहाँ पे आएंगे तत्सम शब्द इसमें कौन है, तो तत्सम शब्द इसमें आपका मोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, यह आपका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी बच्चों को पता है कि हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ आ गया, इसका मतलब उसका पता ही नहीं चला कि क्या खाया होगा, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कलम तोड़ना, इसका मतलब कलम तोड़ के तुम लिख रहे हो बाबू, यानी कि तुम बढ़िया लिख रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका लोकोक्ति का क्या सही अर्थ होगा, आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये हो जाएगा मूर्ख धनवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द की पहचान करिए, तो चिड़िया जो लिखी हुई है वो अशुद्ध आपका है, ये सही नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बिजली को हम लोग दामिनी भी नाम से जानते हैं, इसको चंचला भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं। ठीक है, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है, पयोधर जो है बादल को हम लोग बोलते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द पयोधर होगा। कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो कुटिल शब्द का विलोम आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ता है उसके बाद जो अगला क्रिया जो बन रहा है, जो मिलने के बाद जो क्रिया बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नामबोधक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस कौन सा समास है, तो रामचरितमानस किसी खास बता रहे, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है, तो प्रविशेषण आपका सिंदूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, परिमाण बोधक, तो परिमाण बोधक आपका 4 गज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समास में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीताराम शब्द में कौन समास है, सीताराम शब्द में आपका द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचवटी शब्द में कौन समास है, 5 वटों का समाहार, इसका समास विग्रह करिएगा तो 5 वटों का समाहार बनेगा, तो पंचवटी में आपका कौन सा समास है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास। ठीक है, गिनती वाला जो बोध हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है, आज्ञावाचक कौन है, तो आज्ञावाचक मतलब तुम सदा सत्य बोलो, यहाँ पे आज्ञा बता रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के आपके 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से पूछ रहा है ना, हाँ, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है, जो मिश्र वाक्य उसको बताइए, सिपाही को देखकर चोर भाग गया, ये आपका मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, रात और संध्या के बीच की वेला, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर बी यानी कि गोधूली हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंता में रात भरना, चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब तारे गिनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है, शेर के समान बलवान, तो इसका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है, भूलना के साथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भूलना। चलिए नेक्स्ट है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जो एक या अनेक का बोध करा उसे हम लोग वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, ये कारक आपसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, वो हो जाएगा बेरोजगारी का, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम बताइए। सेन साहब की 5 बेटी थी, जिसमें से एक का नाम बताना है, तो इसमें से नाम जो है शेफाली। ठीक है चलिए आगे है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है,
तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाषण है। जो मैक्स मुलर का जो कहानी है वो भारत से हम क्या सीखे, वो कहानी नहीं मतलब जो भारत से हम क्या सीखे जो मैक्स मुलर लिखे तो वो एक तरह से क्या है, भाषण है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है देवनागरी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी। बताइए यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, ये कौन बोले थे ये बात, ये बोले थे बहादुर की माँ। ठीक है, बहादुर की माँ बोले थे, नहीं तो चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी। यह कथन यह बोले थे लेखक की पत्नी निर्मला ने। ठीक है, लेखक की पत्नी निर्मला ने बोले थे। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्गुण संत भक्ति धारा। चलिए नेक्स्ट है कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद के सिद्ध थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सवाया। नेक्स्ट है कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं, प्रेम मार्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, कवि प्रेमघन का मित्र जो पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राम्या। नेक्स्ट है कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो आज का जो देवता है इनके अनुसार खेत खलिहानों में मिलेंगे जो किसान लोग होते हैं। भीमराव नारायण यानी बी आर नारायण, अच्छा बी आर भीमराव नहीं है ना, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, किस कहानी का, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दही वाली मंगम्मा। चलिए नेक्स्ट है मंगू को झूठा लाड लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पेशाब पैखाना कराना, कहाँ कराना और कहाँ ना कराना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ कहानी शीर्षक के कौन ये बात बोले थे, ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे माँ जी की बहू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि माँ जी की बहू ये बात बोले थे। चलिए अगले बढ़ते हैं। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, किसके इंतजार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्मण। ठीक है, एक मिनट गलत है ना, उसका बड़ा बेटा का नाम क्या था, अच्युत ना, क्या था, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, वो पिछड़ गई तो अच्युत यानी कि अपना बेटा के, ठीक है ना, अच्युत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 62 की ओर बढ़ते हैं। बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, बल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, तो बल्ली अमाल के गांव का नाम था मुंडा डिप्टी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी कि राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। नेक्स्ट है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो ये ली गई थी हिरोशिमा से, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है, यह है कुंवर नारायण बाबू, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, वो हो जाएगा चट्टानों की ठंडी गोद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है, ये हो जाएगा भक्त के बिना, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो 68 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर बिहार में। अगला प्रश्न है 69 कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, तो 69 पढ़ने से आपको क्या आंसर दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध। कवित्री अनामिका क्या क्वेश्चन क्या था, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। चलिए अगला है, एक मिनट गलती लग रहा है 69 का कुछ गलत है, एक मिनट।
तो 69 का सही आंसर आपका सी होना चाहिए। ठीक है, पहली विफलता पर छलके आंसू, क्योंकि पहला विफलता जब होता है तो उसके आंख में आंसू आ जाता है। किसके आंख में? जो बच्चा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? ठीक है, तो कहाँ पे जागरण हो रहा था? ये हो रहा था गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कुलसुम की देसी घी वाला कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्ला खा क्या कहते हैं? किस नाम से उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संगीतमय कचौड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ये बात कौन बोले थे? ये दीदी उनकी बताती थी। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? वे किए थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किसके मन को वश में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? मंगम्मा किसके मन को वश में करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहू। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृद्धा आश्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामविलास शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया भाषा के कौन प्रमुख कथाकार हैं? वो हैं श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वो होगा किसी मछुआरा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? वो मनाते अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि वो चाहते थे कि बिना मारपीट के भारत को आज़ाद किया जाए और अहिंसा के बल पे ही वो लोग आज़ाद करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिन्यु शीर्षक पाठ के अनुसार यह कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 82 का आंसर जैसी तुम कविता हो, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से टिक आउट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? ये तो सभी बच्चों को पता होगा, अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? वो देख के उठी थी तहसीलदार का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक मिनट थोड़ी ये गलत है ना, 84 का 84 क्या टी क्या लगा दिए, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन था ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आसमान को देखकर। ठीक है, 84 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पंपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? वो हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? वो हो जाएगा पंजाबी मिश्रित भाषा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? वो दी थी विट्ठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? वो है जनता। इसके अनुसार किसको बोला गया? जनता को। नेक्स्ट है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि आदिम भावनाएं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो 90 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पादत डिक्तम से होता है। ठीक है, पादत डिक्तम से। अगला प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? तब कवि क्या जवाब देता है? जवाब देता है तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या समझता है। अंगा में जो एक ड जैसा जो लिखाता है उसको वो क्या समझता था, उसको वो माँ समझता था, और इसके पर जो बिंदु होता है उसको बेटा समझता था। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी यानी कठपुतली को नचाकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है। तो 95 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी नटरंग। नेक्स्ट है, कवि धनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। वो काम करते थे मोहब्बत शाह रंगीले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था। वो बना था दधीची मुनि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस टॉपिक का ये जो ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है वो है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषित विद थे। तो इसका आंसर आप लोग को खुद कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि इसका आंसर आप लोग स्वयं बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तब तक ले दोस्तों अभी यहीं रहने देते हैं हम लोग, फिर सब्जेक्टिव यानी अभी बाकी चीज़ का सभी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद सभी चीज़ का सब्जेक्टिव हम लेके धीरे धीरे से आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में यानी अगले ऑफिशियल पेपर यानी साइंस का लेकर के। तब तक ले दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।